students, I'm back with my new topic. Can gold be created from other elements? The very first of all, बड़ा क्यूरियस रहता है हर कोई गोल्ड वेयर करने के लिए, स्पेशली लेडीज़ की तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ है जो हमेशा वो वेयर करना चाहती हैं। तो इसका मतलब गोल्ड तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम किसी और सोर्स से भी गोल्ड को क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी हाई डिमांडिंग क्वेश्चन। मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस लूँगी जो हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिक्स करके। सो आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन हो, यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसी क्वेश्चन को साइंस के टर्म्स में आंसर करूँगी। सो मेरा आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड को हम किसी और एलिमेंट से क्रिएट कर सकते हैं? वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पता हो गोल्ड बेसिकली है क्या, इट इज़ जस्ट एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 79। 79 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ, इसके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? 79। इसका मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास 79 प्रोटॉन्स हो वो गोल्ड बन गया। पहली चीज़ हमारी क्लियर है। अगर आपको एक एटम का स्ट्रक्चर याद हो, एक एटम, उसमें तीन चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसके बाहर घूमते हैं। कुछ ऐसा होता है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग्स में इस ढंग से रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स उसकी बाउंड्रीज में इस ढंग से रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर बात कर रही हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब इट इज़ ए न्यूक्लियस फिनोमिना। मतलब मुझे किसी भी एलिमेंट में अगर 79 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की ज़रूरत है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके न्यूक्लियस के साथ डिस्टर्बेंस करनी पड़ेगी। एक चीज़ याद रखिएगा, येस आई कैन क्रिएट गोल्ड, बट बहुत मज़ेदार चीज़ नहीं हुई। इसका मतलब इतनी एक्सपेंसिव चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। येस वी कैन क्रिएट गोल्ड फ्रॉम द अदर एलिमेंट, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। और जब भी हमें न्यूक्लियस के साथ छेड़ना पड़ेगा उन रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। और न्यूक्लियर रिएक्शंस आपको पता होगा, दीज आर वेरी डेंजरस वन। आपने पीछे सुना भी होगा, अमेरिका में एक न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव लैब थी, वो फट गई थी और उसमें जितने लोग काम कर रहे थे दे डाइड ऑन द स्पॉट, क्योंकि इतने ज़्यादा वो हमारे लिए एक्सप्लोजिव होते हैं। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शंस हेल्ड करना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। होगा क्या, हम अगर इसका मतलब कोई एक 78 वाला एलिमेंट लिया जिसका एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें 78 है, दैट इज ऑफ 78 एटॉमिक नंबर प्लैटिनम का होता है। सिमिलरली 80 एटॉमिक नंबर मरकरी का होता है। तो मैं कर सकती हूँ 79 में एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड ऑन करा तो मेरे पास बन जाएगा दैट इज गोल्ड। 80 में से मैं एक निकाल दूँ तो मेरे पास बन जाएगा गोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स वेरी इजी टू से, कहना तो बहुत आसान है कि एक ऐड करो और एक सब्ट्रैक्ट करो, बट ये मैथमेटिक्स इतना इजी नहीं है। मुझे प्रोटॉन्स इसमें एक ऐड ऑन करना होगा और एक प्रोटॉन निकालना होगा। मतलब एक न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे मुझे कंडक्ट करनी होगी जिसमें मैं बाहर से न्यूट्रॉन्स कॉल करके उसमें एक न्यूट्रॉन ऐड करवा दूँ। तो क्या होगा, प्लैटिनम अल्टीमेटली टर्न कर जाएगा मेरे पास गोल्ड में। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है, मेरे पास मरकरी हो, मरकरी में से मैं एक ऐसी रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन कंडक्ट करूं कि उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन को खींच के बाहर निकाल दूं, तो क्या होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू द गोल्ड। बट बहुत इजी है कहना ये सब कुछ, इन चीज़ों को हाई स्केल पे करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। नो डाउट डेंजरस के साथ साथ हमारे पास जो गोल्ड क्रिएट होगा वो गोल्ड भी कैसे वाला क्रिएट होगा, रेडियो एक्टिव गोल्ड। मेरे हाथ में गोल्ड की रिंग हो, मैं समटाइम्स बैठी बैठी मुंह में उसको डाल के च्यू करूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दीज आर द वेरी मतलब लो सेंसिटिव मैटर्स, हमें कभी नुकसान नहीं देती। पर मान लीजिए अगर मैं इस प्रोसेस से प्लैटिनम या मरकरी से जो गोल्ड क्रिएट करूँगी, ये वाला, दिस इज़ हाईली रेडियो एक्टिव गोल्ड। इसका मतलब मान लीजिए कभी मैं बैठी हुई हूँ, मैंने इस टाइम से गोल्ड क्रिएट करा, उसके मैंने मुंह में डाला तो ऑन द स्पॉट आई विल डाई। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हम डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें कैरी कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। सो इसका मतलब ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हुआ, कैन गोल्ड बी क्रिएटेड फ्रॉम अदर एलिमेंट? येस इट कैन बी क्रिएटेड, बट क्रिएट होने के बाद जो हमारे पास क्रिएट हो रहा है, पहली बात तो वो बहुत डेंजरस है। दूसरी बात, अगर हम उसको क्रिएट कर भी लेते हैं तो वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू क्रिएट होगा। तीसरी बात, इतना एक्सपेंडिचर आएगा। आप खुद सोचिए, न्यूक्लियर सेटअप लगाना इट्स एन ईजी जॉब? नो, नॉट एट ऑल। बहुत हमें ऐसी जगह चाहिए दूर दूर तक जहाँ पॉपुलेशन नहीं हो, क्योंकि उसकी रेस जब इवैल्यूएट हो, बाहर आए, तो
तो उसमें कभी भी कहीं आसपास के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि गोल्ड एक बहुत मज़ेदार मेटल है, बट हमें अगर नेचुरल फॉर्म में ही मिले देन इट इज़ गुड। नेचुरल फॉर्म में कोई भी चीज़ है दैट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अस। सो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हम करते हैं, कभी भी याद रखिएगा कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी भी एलिमेंट में से गोल्ड को क्रिएट करवाने में कैपेबल नहीं है। केमिकल रिएक्शन से शेप और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज किया जा सकता है, बट न्यूक्लियर रिएक्शन से हम न्यूक्लियस के फिनोमिना को एक्ट्रैक्ट करते हैं, और न्यूक्लियस के फिनोमिना के लिए हमें रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की ज़रूरत होती है, और जो कंपाउंड क्रिएट होता है दैट वुड ऑल्सो अ रेडियो एक्टिव इन नेचर। 1941 में आपको पता होना चाहिए, 1941 में एंडरसन नाम के एक साइंटिस्ट ने मरकरी की हेल्प से एक गोल्ड क्रिएट कर लिया था, एंड यू बिलीव ही वाज सक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट। उसने सक्सेसफुली गोल्ड का क्रिएट कर लिया था मरकरी में से। सिंपली उसमें से उसने एक प्रोटॉन इजेक्ट करा, बाहर निकाला, और उसका टर्न कर गया था वो गोल्ड में, बट वो गोल्ड इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव था कि वो डेली यूज़ में नहीं आ सका। तो फिर मुझे आप ही बता दीजिए कि अगर हम क्रिएट भी कर रहे हैं कोई चीज़, फिर भी वो हमारे यूज़ में नहीं आ रही, एक्सपेंस उसका अलग जा रहा है, तो इज़ इट बेनिफिशियल और नॉट? आई गेस नॉट। सो आई होप आपको आज कुछ अच्छा और नया सीखने के लिए मिला हो। ऐसे ही मैं अपने और क्वेश्चंस के साथ फिर आपके सामने आऊँगी। टिल देन, गुड बाय, बी सेफ एंड प्लीज़ लाइक इट।